यदि आपको 5 नंबर परीक्षा में पक्के करने हैं तो ये वीडियो देखिए। क्लास 12 बायोलॉजी से बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। तो परीक्षा की कॉपी में कितना लिखें और कैसे लिखें और क्या क्या ट्रिक अपनाएं तो फुल नंबर प्राप्त हों, चित्र सहित आसान भाषा में समझाया है जो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इस प्रश्न का पूरा उत्तर चित्र सहित आपको अच्छे से समझा देते हैं। देखिए प्रश्न है, जीन चिकित्सा क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी का उदाहरण देते हुए इसका सचित्र वर्णन कीजिए। तो पहले जीन चिकित्सा की परिभाषा बताना है, फिर एडिनोसिन डीएमिनेज यानी एडीए की कमी का उदाहरण दे करके उसका सचित्र वर्णन करना है। तो पहले जानते हैं जीन चिकित्सा क्या होती है। देखिए, आनुवांशिक रोग से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में त्रुटिपूर्ण जीन के स्थान पर सामान्य क्रियाशील जीन को प्रवेश कराने की विधि जीन चिकित्सा कहलाती है। आनुवांशिक रोग यानी जेनेटिक डिसीजेस। तो देखिए, जैसे कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कोई आनुवांशिक रोग है, तो उस आनुवांशिक रोग की जो जीन होती है, उस आनुवांशिक रोग की जीन को, उस त्रुटिपूर्ण जीन को हटा देते हैं और हटा करके उसकी जगह पर अच्छी जीन, सक्रिय जीन, सामान्य क्रियाशील जीन प्रवेश करा देते हैं और इसे ही यानी इसी विधि को क्या कहा जाता है? जीन चिकित्सा कहा जाता है। आपको परिभाषा समझ में आई? देखिए, कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति में कोई आनुवांशिक रोग है, तो वह आनुवांशिक रोग किसी जीन के म्यूटेंट होने से हुआ होगा। तो क्या किया जाता है कि उस जीन को हटा दिया जाता है और उस जीन को हटाकर उसकी जगह पर अच्छी जीन, सामान्य क्रियाशील जीन डाल दी जाती है। तो इसी विधि को जीन चिकित्सा कहा जाता है। अगर ये परिभाषा आपको समझ में नहीं आती है, वैसे मैंने समझाया है, तो आप लिखेंगे आनुवांशिक रोग के त्रुटिपूर्ण या म्यूटेंट जीन को सामान्य क्रियाशील जीन से प्रतिस्थापित करना जीन चिकित्सा कहलाता है। देखिए, वही चीज बताई गई है। कोई भी जीन है तो वो जीन अगर म्यूटेंट होगी तो म्यूटेंट होने से भी आनुवांशिक रोग हो जाता है और पहले से भी आनुवांशिक रोग हो सकता है उसी जीन से या किसी दूसरे जीन से कोई दूसरा रोग। तो क्या करते हैं कि उस म्यूटेंट जीन को या उस रोगी जीन को, खराब जीन को हटा देते हैं और उसकी जगह पर सामान्य क्रियाशील जीन प्रतिस्थापित कर देते हैं, डाल देते हैं या इंजेक्ट कर देते हैं। तो इसे ही जीन चिकित्सा कहा जाता है। तो जीन चिकित्सा विधि की खोज सन 1990 में इटली और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने की थी। इसकी खोज कहाँ हुई? इटली और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने 1990 में की थी। वैज्ञानिकों को आशा है कि इससे मानव जाति को आनुवांशिक रोगों से मुक्त कराया जा सकता है। यानी वो आशा किए बैठे हैं कि इससे जो मानव जाति है, उस मानव जाति में जो जेनेटिक डिसीजेस होती हैं, आनुवांशिक रोग होते हैं, उनको दूर किया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी का उदाहरण देते हुए इसका सचित्र वर्णन कीजिए। चलिए इस आधे प्रश्न को भी समझा देते हैं। तो देखिए, हेडिंग डालेंगे एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी। आपको हेडिंग डालना है अच्छे से, हर एक हेडिंग को डालना है, चित्र अवश्य बनाना है और शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी में लगभग बराबर रखना है। लाइन को जो लिखेंगे वर्ड वो बिल्कुल सीधे रखेंगे, तभी अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। राइटिंग अच्छी बनाना है। तो एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी यानी एडीए की कमी। तो एंजाइम एडीए की कमी उपापचय की एक जन्मजात त्रुटि है। उपापचय की क्या है? जन्मजात त्रुटि है। यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के सामान्य क्रियाकलापों के लिए आवश्यक होता है। यानी जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र होते हैं उसके लिए यह एंजाइम जरूरी होता है ताकि वो सामान्य तरीके से कार्य करे। जीन चिकित्सा का प्रथम सफल प्रयास सन 1990 में एक 4 साल की बच्ची पर किया गया था। जीन चिकित्सा सबसे पहले किस पर किया गया? तो सबसे पहले प्रथम प्रयास कब था? 1990 में एक 4 साल की बच्ची पर किया गया था जीन चिकित्सा का प्रथम प्रयास। यह बच्ची एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी से SCID रोग से पीड़ित थी। ये बच्ची थी, इसमें क्या था? एडीए की कमी हो गई थी, यानी एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी हो गई थी। कमी होने से यह SCID रोग से पीड़ित थी। SCID यानी सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी का पूरा नाम होता है। तो इस रोग से पीड़ित थी। सामान्य क्रियाशील एडीए जीन को इस बच्चे की अस्थि मज्जा में प्रवेश कराया गया। पहले क्या किया गया? जो सामान्य क्रियाशील एडीए जीन था, इस जीन को इस बच्चे की अस्थि मज्जा में प्रवेश कराया गया। अब देखिए, एडीए की कमी थी, तो जो एडीए स्रावित करता है उस जीन को
सामान्य क्रियाशील जीन को बच्ची की अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में डाल दिया गया। यह जीन उसके लिम्फोसाइट के जीनोम से जुड़कर सामान्य एडीए एंजाइम संश्लेषित करने लगी। जब ये जीन डाला गया तो क्या हुआ कि उसके लिम्फोसाइट से जुड़ गई। जो लिम्फोसाइट्स हैं ये प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं। तो लिम्फोसाइट के जीनोम से जुड़ गई और सामान्य एडीए एंजाइम संश्लेषित करने लगी, यानी सामान्य रूप से एडीए निकालने लगी, क्रियाशील निकालने लगी। जो रोगी था वो खत्म हो गया। फिर इस तरह से चित्र बना देंगे, नॉर्मल जीन इनकॉर्पोरेटेड इन रेट्रोवायरस। फिर दूसरा चित्र यहां दिखाएंगे कि रेट्रोवायरस इन्फेक्ट्स lymphocytes obtained from bone marrow and cultured in laboratories। और इसके बाद फिर तीसरा चित्र होगा रेट्रोवायरस प्रिपेयर कॉपी, यानी कॉपी बना रहा है वो फ्रॉम इट्स आरएनए। दिस डीएनए हैज नॉर्मल जीन व्हिच रीचेस होस्ट सेल। और फिर इसको होस्ट सेल में डालना है। जेनेटिकली कोरिलेटेड सेल्स आर इंजेक्टेड इन द बोन मैरो, और इंजेक्ट कर दिया जाता है बोन मैरो में। तो इस तरह से वो सामान्य रूप से एडी एंजाइम संश्लेषित करने लगता है। शेष बचे हुए उत्तर को समझा देते हैं। आप देखिए SCID था, यानी सेवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। तो इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है के उपचार के लिए सामान्य जीन के अनुप्रति को रेट्रोवायरस अथवा किसी विषाणुवाहक में निवेश कराया गया। जो सामान्य जीन की अनुप्रति थी, कॉपी थी, उसको रेट्रोवायरस या फिर किसी विषाणुवाहक, वाहक यानी वेक्टर, जो भी वेक्टर होता है उसमें निवेश कराया गया और इस विषाणु के गुणन द्वारा उसकी अनेक प्रतियां प्राप्त की गई। जब इसकी अनुप्रति को डाला गया विषाणु में या रेट्रोवायरस में या किसी विषाणु वाहक में, वेक्टर में, तो उसने कॉपीज बनाई और जो कॉपीज बनाई यानी कि गुणन किया, गुणन द्वारा उसकी अनेक प्रतियां यानी कॉपीज प्राप्त की गई। अब इन पारजीनी विषाणु कोशिकाओं द्वारा अस्थि मज्जा से निकाली गई बोन मैरो सेल को संक्रमित कराया गया। अब क्या किया गया, जो पारजीनी विषाणु बन गए, ये पारजीनी विषाणु कोशिकाओं द्वारा अस्थि मज्जा से जो निकाली गई बोन मैरो सेल थी, इनको संक्रमित कराया गया और कल्चर माध्यम में इन कोशिकाओं के गुणन से उत्पन्न बोन मैरो सेल को पुनः रोगी की अस्थि मज्जा में अंतःक्षेपित कर दिया गया। कल्चर माध्यम, कल्चर माध्यम का क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कल्चर माध्यम यानी संवर्धन माध्यम में क्या किया गया है कि इन कोशिकाओं के गुणन से उत्पन्न बोन मैरो जो सेल थी, उनको पुनः रोगी की अस्थि मज्जा में या बोन मैरो में अंतःक्षेपित कर दिया, बोन मैरो में फिर से डाल दिया। इस तरह से इस विधि द्वारा SCID यानी गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस, संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस रोग का निदान संभव है। तो देखिए इस तरह से पूरा डिटेल आपको लिखना है। डिटेल लिखने से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और अच्छी राइटिंग भी बनाना है, हर एक चीज लिखना है, चित्रों को भी अवश्य बनाना है, हेडिंग डालकर लिखना है, शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी बराबर रखनी है और जितना प्रश्न में कहा गया है उस प्रश्न का उत्तर पूरा आपको लिखना है। और चित्र कहे चाहे ना कहे, अगर चित्र संभव है तो आप चित्र अवश्य बनाइए और हेडिंग डालकर अवश्य लिखिए। इससे आपको क्या होगा कि पूरे 5 नंबर प्राप्त हो जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। तो आज हमने आप लोगों को एक लॉन्ग क्वेश्चन बताया, आशा है आपको समझ में आया होगा। समझ में वीडियो आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।